नमस्कार, मैं हूँ जयराज मेनन और वेलनेस के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का शीर्षक है कनेक्शन बिटवीन थॉट एंड जीन्स, अर्थात यानी कि विचार या सोच और जीन्स का संबंध। जीन्स, जैसे हमने पहले देखा, जीन्स या तो चालू या तो बंद स्थिति में होते हैं और जीन्स प्रोटीन बनाने का आदेश देते हैं। जीन्स के हमने ये दो कार्य देखे, हमने ये दो फंक्शंस देखे, या तो वो चालू या बंद स्थिति में रहते हैं अथवा तो वो प्रोटीन, शरीर में प्रोटीन उत्पन्न करने की आदेश देते हैं। जीन्स एक रेसिपी के जैसे है, जो मिसाल के तौर पे कुकीज़ बनाने की तरीका बताते हैं। उस चित्र में आप देख सकते हैं, जीन्स को हमने एक रेसिपी से कंपेयर किए हैं या रेसिपी के साथ तुलना किए हैं। जिस तरह रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं कोई भी चीज़ बनाने का, कोई भी खाने की चीज़ बनाने का, उसी तरह जीन जो है वो प्रोटीन बनाने की आदेश देते हैं। अब हम देखते हैं थॉट। थॉट मीन्स विचार, सोच। सोच अच्छा भी हो सकते हैं या बुरे भी। जो सोच दुखी करते हैं उसे खराब सोच कह सकते हैं। खराब सोच या विचार आपको टेंशन में रखते हैं। स्ट्रेस, जब हम टेंशन में होते हैं तब स्ट्रेस जीन उस जीन को कहते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं हमारे टेंशन या स्ट्रेस में आने पे। तो स्ट्रेस जीन एक सिग्नल देते हैं और यह सिग्नल HPA द्वारा गुजरकर एक केमिकल या हार्मोन, जिसको कॉर्टिसोल के नाम से जाना जाता है, उत्पन्न करते हैं। यह HPA एक बस के रूट जैसा है, इसे HPA रूट कहा जाता है। HPA का नाम या H किसके लिए है, P किसके लिए है, A किसके लिए है, यह इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप इसे सिर्फ HPA एक्सिस या HPA रूट के तरीके से जान सकते हैं और इसी रास्ते से जीन्स की सिग्नल हमारे शरीर के अंदर गुजरते हैं और अंत में एक केमिकल या हार्मोन, कॉर्टिसोल के नाम से जिसे जाना जाता है, उसे उत्पन्न करते हैं। कॉर्टिसोल एक केमिकल या हार्मोन है, जैसे मैंने अभी कहा, जो टेंशन के कारण उत्पन्न होते हैं। कॉर्टिसोल एनर्जी बढ़ाता है और हमें कोई भी खतरनाक परिस्थिति में भागने या लड़ने की ताकत देता है। जैसे कोई भौंकता हुआ कुत्ता का सामना जब हमें सामना होता है, या तेज गति से चलती हुई कोई वाहन हमारे तरफ जब आ रहे हैं, जब हम उस स्थिति की सामना करते हैं, तब हमें या तो भागने की या लड़ने की एक परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं, या हम अपने आप को उस परिस्थिति में पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये हार्मोन या कॉर्टिसोल वो हमें काम आता है। और खतरा टलने पर कॉर्टिसोल की लेवल घट जाती है। जैसे ही ये खतरा टल जाता है या ये टेंशन टल जाती है, तो कॉर्टिसोल की लेवल जो है वो उतर जाती है। अब हम देखेंगे
स्ट्रेस या टेंशन किन कारणों से हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। पहला कारण है कुदरती, जैसे कोई भौंकता हुआ कुत्ता का सामना या तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी की सामना या कोई भी इस तरह की परिस्थिति। इस तरह की टेंशन कुछ टाइम के लिए ही रहता है। ये बहुत टेम्पररी टेंशन है। इसमें कोई ख़ास मतलब ये टेंशन हमें कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जैसे ही ये खतरा टल जाता है ये टेंशन भी उतर जाती है। अब दूसरी जो सोर्स है टेंशन की, उसे हम मैन मेड या इंसान का बनाया हुआ कहते हैं। जैसे नौकरी खोने की या बीमारी होने की या इज्जत खोने की डर, या कोई भी इस तरह की डर, काम का बोझ, या जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं उस सिस्टम की दी हुई टेंशन। ये टेंशन लंबे टाइम तक रहते हैं। तीसरी साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक टेंशन। मनोवैज्ञानिक टेंशन का मतलब है जैसे भय या डर, डिससैटिस्फैक्शन यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं होना, जेलसी मतलब ईर्ष्या, एंगर गुस्सा, इनटॉलरेंस मीन्स हम जब टॉलरेंस खो देते हैं या हमारे में सहन शक्ति जब कम होते हैं, रिजिडिटी मतलब रूढ़िवादी, बहुत ही कठोरपन, लाइफस्टाइल, सोसाइटल मतलब सामाजिक दबाव या समाज में जीने में जो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के चलते जो टेंशन है वो नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है नकारात्मक सोच, नकारात्मक मनोवृत्ति। इस प्रकार की जो टेंशन है ये भी बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, और अगर हम इस प्रकार की टेंशन के ऊपर अगर हम काबू नहीं पाते हैं तो बहुत सारी शारीरिक नुकसान हमें भुगतने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कांस्टेंट टेंशन, हमेशा टेंशन में रहने से क्या होता है। हमेशा टेंशन या स्ट्रेस में रहने से स्ट्रेस जीन चालू स्थिति में रहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं उस चित्र में, जीन की जो स्विच है वो ऑन हो जाते हैं, चालू हो जाती है, और वो जब टेंशन उतर जाते हैं तो बंद हो जाते हैं। लेकिन टेंशन नहीं उतरते हैं तो वो हमेशा चालू स्थिति में ही रहते हैं। और इस चालू स्थिति में रहने से क्या होता है, चालू स्थिति में रहते हैं जिसके चलते कॉर्टिज़ोल की लेवल हमेशा हाई रहते हैं या ऊंची रहती है, ये उतरते नहीं है। ये कॉर्टिज़ोल एक बहुत ही ज़रूरी केमिकल है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं ऐसी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति काबू में आ जाते हैं तो ये इसका घटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्टिज़ोल जब तक ऊंचा है तो शरीर की अन्य केमिकल्स जो है या इवन जीन्स जो है वो काम करना बंद कर देता है, और कुछ टाइम के लिए बंद रहने से कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर वो हमेशा ही बंद हो जाए या कट ऑफ हो जाए तो तकलीफ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो जाता है। तो हमेशा टेंशन या स्ट्रेस में रहने से स्ट्रेस जीन्स चालू स्थिति में रहते हैं, जिसके चलते कॉर्टिज़ोल की लेवल हमेशा ऊंची रहती है, हाई रहती है, जिसके चलते मोटापा, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज़, खराब मूड, चिड़चिड़ापन वगैरह का कारण बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कैसे काबू में हम रख सकते हैं, टेंशन या स्ट्रेस को। उसके लिए सबसे ज़रूरी है क्वालिटी स्लीप, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने इसके पहले की अध्याय में जिक्र कर चुका है कि क्वालिटी स्लीप किसे कहते हैं। वो वीडियो आप फिर से देखिए। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के बारे में भी जिक्र ऑलरेडी हो चुके हैं हमारी पहले की एक वीडियो में, जो कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड जीन शीर्षक
जिस वीडियो की शीर्षक कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड जीन है। फिर तीसरे आते हैं बी एट पीस। बी एट पीस का मतलब अपने आप में खुश रहना, अपने आप में एकदम खुश मिजाज की एक परिस्थिति में रहना। और ये परिस्थिति कुछ लोगों में तो बड़ा ही कुदरती होता है, वो पैदाइशी आप हो सकते हैं, लेकिन अगर पैदाइशी नहीं है तो ये परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए एक जो प्रवृत्ति है या एक प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। और दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम कंपटीशन। फ्रीडम फ्रॉम कंपटीशन का मतलब है अपनी तुलना किसी और व्यक्ति के साथ नहीं करना, कभी भी नहीं। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है, सब कुछ अलग है। तो तुलना करना जो है वो आपको अगेन टेंशन में डाल सकते हैं। फिर आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है हमेशा एक खुश मिजाज रहना, या हमेशा एक जिसको कहता है एक मजाक की जो भावना है, वो भावना जो है वो भावना उत्पन्न होना। और वो भावना तभी उत्पन्न होंगे जब आप आपकी ईगो को पिघला देंगे। ईगो हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर की विपरीत काम करते हैं। फिर आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बढ़िया तभी हो सकता है अगर आप एम्पैथी या फॉरगिविंग हो। एम्पैथी का मतलब है अपने को दूसरी व्यक्ति के जगह में रखकर उनकी परिस्थिति को समझना। अक्सर होता यह है कि हम दूसरी व्यक्ति की परिस्थिति को अपने नज़रिया से समझने की कोशिश करता है, अपनी परिस्थिति के हिसाब से समझने की कोशिश करता है, अपनी सोच के हिसाब से कब समझने की कोशिश करता है। वो गलत तरीका है। हमें जो है उस व्यक्ति की जगह में अपने आप को रखना पड़ेगा और रख कर देखना पड़ेगा उनकी तकलीफ़ कैसे है, क्या है, यह समझना पड़ेगा। फिर आते हैं फॉरगिविंग। फॉरगिविंग का मतलब है माफ़ करने की मनोवृत्ति, दुश्मनाहट नहीं, माफ़ करने की मनोवृत्ति। फिर उसके बाद आता है हेल्दी फूड, जिसके बारे में अगेन न्यूट्रिशन की जो अध्याय है उसमें हमने चर्चा कर चुका है। और कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है जैसे ओमेगा 3 और अश्वगंधा, जो कॉर्टिज़ोल को घटाने के लिए बहुत मददपूर्ण या बहुत ही हेल्पफुल वो पाया गया है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसमें एक हेल्दी फूड और डाइटरी सप्लीमेंट को छोड़कर बाकी सभी जो तरीका है वो एक तरीके से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक भी है और मानसिक भी है। ऑफ कोर्स क्वालिटी स्लीप और एक्सरसाइज ये शारीरिक है, लेकिन बाकी जो है बी एट पीस, सेंस ऑफ ह्यूमर, रिलेशनशिप, ये सभी जो है हमारे माइंड से या आपके पर्सनैलिटी से जुड़े हैं। अब आते हैं टेंशन कंट्रोल्स ब्रेन। कांस्टेंट टेंशन कंट्रोल्स योर होल ब्रेन का मतलब है आप अगर हमेशा टेंशन में रहेंगे तो आपकी जो ब्रेन है वो उस टेंशन के कब्ज़े में रहेंगे। कहने का मतलब वो टेंशन हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस पिक्चर में, इस ग्राफिक में रेड स्पॉट, एक लाल रंग का या कलर की आपको एक स्पॉट दिखाई पड़ेगी। और ये स्पॉट जो है चित्र में ब्रेन के अंदर टेंशन का केंद्र माना जाता है। जब भी आप टेंशन में आते हैं, कोई भी व्यक्ति टेंशन में आते हैं, तो ब्रेन की जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा सक्रिय हो जाते हैं। आज की दुनिया में यह हिस्सा, ब्रेन की यह हिस्सा या भाग ज़्यादा टाइम तक सक्रिय रहते हैं, क्योंकि आज के युग में, आज की दुनिया में, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी टेंशन है, अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से। और ब्रेन की ऊपरी भाग जो टेंशन को घटाती है उसे ब्लॉक कर देती है। अब आप देखिए ब्रेन की जो ऊपरी भाग है उसको क्रॉस कर दिया गया है। वो ऊपरी भाग जो है ब्रेन की, वो ज़्यादातर आपके माइंड में या आपके अंदर वो
हावी होनी चाहिए, यानी कि ब्रेन की ऊपरी भाग की कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए, न कि ब्रेन की नीचे की भाग या वो भाग जहाँ जो मैंने कहा टेंशन के कारण सक्रिय हो जाता है। क्योंकि जब ये भाग सक्रिय हो जाता है टेंशन के कारण, ये लाल स्पॉट, तो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो और जब ये सक्रिय हो जाता है तो ब्रेन की ऊपरी भाग को वो ब्लॉक कर देते हैं, वो उसके काम करने से उसे रोक देते हैं। ब्रेन में टेंशन उत्पन्न करने वाली भाग को कंट्रोल में रखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, जैसे योगा की ट्रेनिंग या कोई अन्य फिजिकल जो प्रवृत्ति है या एक्टिविटीज़ है उसकी ट्रेनिंग आप जैसे लेते हैं। ये ट्रेनिंग के द्वारा ही आप समझ पाएंगे कि आपकी जो ब्रेन है उसे कैसे मैनेज कर सकेंगे और टेंशन से आप मुक्त रह सकेंगे, एटलीस्ट टेंशन को आप कंट्रोल में ले आ सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये अध्याय एक्चुअली हमारे चौथे पिलर, क्योंकि हमने 4 पिलर की बात की, 4 पिलर वेलनेस की, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और अब थॉट। ये 4 पिलर को आज हमने 4 अलग वीडियो में कवर की है, 4 अलग अध्याय में कवर की है। और इस अध्याय के साथ इस 4 पिलर की जो मोटा मोटी जो बातें हैं, और ख़ास करके इन 4 पिलर की रिश्ता जीन के साथ, वो उसके ऊपर हमने ध्यान दिया, क्योंकि आप या हम या दुनिया की कोई भी प्राणी, वो जीन्स की अंदर जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शा है, वही आपका शरीर है, वही आपका हेल्थ है, वही आपका सब कुछ है। इसीलिए आपको हेल्थ या वेलनेस या शरीर से जुड़ा हुआ, इवन ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ समझना हो, तो उसका जीन्स के ऊपर क्या असर है वो समझना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये 4 अध्याय जो आपने देखे हैं, इसमें से आपको कुछ जानकारी मिले हैं। हम इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करेंगे, और भी विस्तार से चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। अभी के लिए इतना, बस इतना आज के लिए यहाँ जिसको कहते हैं आज के लिए ये अध्याय को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने के पहले मैं कुछ आपसे मेरी कुछ गुजारिश ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब के बटन में इसे दबाइए, सो दैट जब भी नए वीडियो आएंगे तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के सेक्शन में आप प्लीज़ आपकी कमेंट भी डालिए, जिससे हमें ये पता चलेंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और आपकी कोई सुझाव हो तो सुझाव के ऊपर भी हम कंसिडर कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बी हेल्दी।